बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज में जो एक सीरीज़ शुरू की हुई है इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक्स, इसका जो है वो लेसन नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। व्यूवर्स, इस सीरीज़ की जो इनफरादियत है वो ये है कि यहाँ पे इंग्लिश भी सीखें यानी ग्रामर के साथ, और साथ साथ उसकी जो है वो एक्सरसाइज भी अवेलेबल है। पास पेपर की जो है वो अवेलेबिलिटी भी है। मतलब ये है कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉमन मिस्टेक के ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छी सीरीज़ है। सीरीज़ का फॉर्मेट जो है वो बहुत सिंपल सा है। पहले रॉन्ग सेंटेंस और फिर उसकी करेक्ट वर्जन जो है ना वो आपके सामने आना है। आज का जो मिस्टेक नंबर है जी 1 और ओवरऑल 86 यानी 85 मिस्टेक्स हम जो है ना वो सॉल्व कर चुके हुए हैं। आज की जो मिस्टेक नंबर 86 है वो है ही वाज बॉर्न इन द 2010। पहले तो ये मान लें कि ये फ़िक्रा गलत है। अब फ़िक्रा जो गलत है वो ये है कि 2010 यानी एक साल है, साल से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं आता। सो यहाँ पे ही वाज बॉर्न इन द 2010 ये गलत है। सालों से पहले, ईयर से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट वर्जन है वो ये है ही वाज बॉर्न इन 2010। ये इसका करेक्ट वर्जन है। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 87। यहाँ पे देखते हैं जी हमें क्या सीखने को मिलता है। बोथ देम हैव बीन इनवाइटेड। बोथ देम हैव बीन इनवाइटेड। अब व्यूअर देखें, देम ये एक प्रोनाउन है, ही शी इट ये भी एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट जब आएगा तो बोथ की बजाय बोथ ऑफ का इस्तेमाल आएगा। पहले ये समझ लें कि ये फ़िक्रा गलत है। तो यहाँ पे है जी कि जो इसका करेक्ट वर्जन है कि बोथ ऑफ देम हैव बीन इनवाइटेड। जब भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी और उससे पहले बोथ ना लगा के बल्कि बोथ ऑफ आपने लगाना है। तो ये इसका जो है ना वो करेक्ट वर्जन है। बोथ ऑफ का इस्तेमाल आपने करना है, बोथ अकेला नहीं लगाना। इसके बोथ के बेशुमार जो इस्तेमाल आते हैं वो भी साथ साथ करते जाएंगे। सिंपल ये ज़हन में रखें कि जो बोथ के बाद अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन आ जाए तो उसका ऑब्जेक्टिव होएगा और उसके साथ आपने बोथ ऑफ लगाना है। बोथ ऑफ देम हैव बीन इनवाइटेड, दोनों को मदऊ किया गया है। तो ये इसका करेक्ट वर्जन है। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 88। मिस्टेक नंबर 88 में हम देखते हैं जी कि हमें क्या सीखने को मिलता है। हु डज नॉक द डोर। हु इज़ नॉकिंग द डोर, हु डज नॉक द डोर। अब ये देखें कि जो मैंने पहले फ़िक्रा बोला है वो गलत है और जो बाद में बोला है हु इज़ नॉकिंग एट द डोर वो ठीक है। इज़ RM भी एक्सिलरी वर्ब है, डू डज भी एक्सिलरी वर्ब है। तो यहाँ पे इसकी जो मैं डिटेल है वो एक मैं लेक्चर बनाऊँगा, सब्जेक्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। देखें, सपोज़ मैं यहाँ पे कहता हूँ हु नॉक्स द डोर, डस को निकाल देते हैं, हु नॉक्स द डोर। तो यहाँ पे जवाब जो है ये सब्जेक्ट क्वेश्चन है, यानी हु नॉक द डोर जवाब आएगा ही नॉक द डोर, यानी ही जो है वो सब्जेक्ट वाली जगह पे है। तो इसका जो मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना के आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि सब्जेक्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। तो पहले तो ये मान लें कि ये फ़िक्रा गलत है, हु डज नॉक द डोर। और इसका जो वो ये है कि जब प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल में जब सब्जेक्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब डू, डज और डिड इसका इस्तेमाल नहीं आएगा। फ़िलहाल आप ज़हन में ये रखें। तो इसका जो करेक्ट वर्जन है वो ये है हु नॉक्स द डोर। हु नॉक्स द डोर, दरवाज़ा कौन खटकाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट वर्जन हो गया जी हु नॉक्स द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटाता है। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 89। ये मिस्टेक है जी आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, मैं उसे अपना भाई मानता हूँ। अब व्यूअर्स, यहाँ पे इस फ़िक्रे में एक गलती ये है कि कुछ वर्ब होते हैं जिनके बाद एज़ लगता है, आई रिगार्ड हिम। तो यहाँ पे जो इसका एरर स्पॉट है वो ये है कि आई रिगार्ड हिम एज़ माई ब्रदर। कुछ और भी वर्ब हैं जिनके बाद
वर्ब के बाद जो है ना वो अपने एज लगाना है। आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, मैं उसे अपना भाई मानता हूँ। रिगार्ड हिम, ट्रीट के साथ एज लगाना है, डिस्क्राइब के साथ लगा सकते हैं, और भी कई वर्ब्स हैं। तो फिर फ़िलहाल जो है ना कुछ वर्ब, ये एक तादाद बहुत थोड़ी सी है, लेकिन उन थोड़ी सी तादाद में आप जो है ना वो ये चीज़ों को, मिस्टेक्स को कवर कर सकते हैं। आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, ये फ़िक्रा गलत है। आई रिगार्ड हिम एज़ माई ब्रदर, ग्रामेटिक के असूल के मुताबिक ये फ़िक्रा सही हो जाएगा। आई रिगार्ड हिम एज़ माई ब्रदर, मैं उसे अपना भाई मानता हूँ। तो यहाँ पे आपने एज़ लगाना है। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 90 और आज के एपिसोड की लास्ट मिस्टेक। इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, पहले तो ये समझेंगे ये फ़िक्रा गलत है। इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे व्यूवर्स एक जो चीज़ है वो करेक्ट कर लेंगे। आई का जो है ना वो आई लोअर क्लास केस में लिखा गया है, आई को जो है ना वो आपने कैपिटल कर लेना है, ये इस मिस्टेक है। लेकिन वो या इस जो सवाल की मिस्टेक के रेलिवेंट नहीं है, ये एक गलती से जो है ना वो एक आई का जो है ना वो लफ्ज़ छोटा डल गया। तो ये आई को आपने कैपिटल कर लेना है। पहले तो ये मिस्टेक आपने खुद से ही कर लेनी है। दूसरा ये जी इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब सिंस जो है वो प्रेपोजिशन के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, सिंस जो है वो एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, सिंस कंजंक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जब सिंस जो है वो किसी टाइम के हवाले से यूज़ हो तो इसका मतलब ये है कि ये टाइम जो है वो कुछ थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमें ख़ास पॉइंट पे। तो जब सिंस का इस्तेमाल हमने टाइम पे करना है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस के जो है ना वो टेंसेस यूज़ होंगे। तो इसका जो करेक्ट वर्जन है वो ये है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि कंटिन्यूस का इस्तेमाल तो होगा एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि प्रीवियस टाइम की बात हो रही है। जब प्रीवियस टाइम की बात होगी तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल होगा। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये इसका जो है वो करेक्ट वर्जन है। इट हैज़ बीन यहाँ पे हम लगा देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस को ख़त्म करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल कर लेंगे। व्यूअर ये छोटी छोटी इसकी जो मिस्टेक है ये समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि सिंस का इस्तेमाल जो है वो एज ए प्रेपोजिशन कैसे इस्तेमाल करना है, सिंस का इस्तेमाल एज ए कंजंक्शन कैसे यूज़ करना है, सिंस का इस्तेमाल एज ए एडवर्ब कैसे यूज़ करना है। क्योंकि वो जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके ज़हन में और भी सवालात जो हैं वो आएंगे कि भाई इस सिंस का इस्तेमाल यहाँ पे तो वो नहीं हो रहा, यहाँ पे तो प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल नहीं होगा, हैज़ बीन का नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे एज ए कंजंक्शन यूज़ हो रहा है। तो फिर उसका जो फॉर्मेशन है वो कुछ और होगा।